देख लो, ये सारी अपडेट है देवनार की। अब बकरा मंडी ख़त्म होने के बाद क्या हालत हो गई। पूरे टेंट खुल गए हैं, किसी के अंदर माल नहीं है। और इतने सारे पाड़े के माल अभी बचे, ये जो बिके नहीं है, इतने सारे माल है यार। क्रिकेट चैम्पियंस कितने सारे अनसोल्ड जा रहे हैं, ये आने वाले साल वापस आ जाएंगे। जा रहे हैं ना भाई, 3 से 4 कसाई हम लोग को घेरे हुए, जैसे एक ये हो गया है और आगे 1-2 मिले। तो आज के दिन ये मालूम पड़ता है कि डिमांड आज ना कस्टमर है और कसाई पीछे पीछे घूम रहा है, जबकि हम लोग सेकंड हिस्सा आते थे ना है ही नहीं। और यहाँ से पहले आके वो काम करना, अपना पाड़ा लेना है। और देखो इतने लोग के पाड़े जो अभी तक लेके नहीं गए। हम लोग ने ये गलती कर दी कि हम लोग गाड़ी अंदर नहीं लाए, पर एक आसानी ये हो गई कि हमारे को जो गेट है जहाँ स्लॉटर हाउस के पास, वो बहुत ज़्यादा करीब है। तो ये ट्रॉली ला रहे आखिरकार, और यहीं पे सब कुछ कटिंग वटिंग हो रही है हमारी। तो अक्सर हम लोग दूसरी ईद को आते थे, और तीसरी ईद में ये असल मजा। अपन यहाँ 6:30 बजे पहुँचे, 6:30 बजे पहुँचे। लगभग 1.5 घंटे में सारा काम हो गया। अब गाड़ी लाना है, उस वाले गेट पे लगाना है जहाँ से बफेलो उतरते हैं। सेकंड डे पे होता तो ये रोड खाली रहती है, पूरी रोड जाम रहती है भाई। अगर आपको किसी को देखना है ना, तो मेरा पिछले साल का व्लॉग देखना है, डे 2 करके, बकरा ईद डे 2। लाइन लगी रहती है, इतना दिमाग ख़राब हो गया था ना। हम लोग 10-15 लोग थे, तब भी मेहनत होकर काम नहीं होता है। तो कभी पाड़ा लो भाई, तो आप लोग यही करना, तीसरी ईद को आओ, सबसे बेस्ट तीसरी ईद को आओ। सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग तैयार हो गए देवनार जाने के लिए। और ऐसा हुआ था कि सो के उठे वापस से, 5:15 बजे आँख खुली, और फिर भाई ने बोला कि मैं आधा घंटा लेट आऊँगा। तो उठे तो हैं, चलते हैं। जब उठे थे तो अंधेरा था, अब से ज़्यादा हो गया। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देवनार सीरीज़ की आखिरी पार्ट में और आखिरी वीडियो में आप सबका स्वागत है। और इंशाल्लाह आज कवर करके आपको दिखाएंगे कि बफेलो की कुर्बानी देवनार में होती कैसे। वैसे तो इरादा था कि दूसरी ईद को करने के लिए, पर इस साल कर रहे तीसरी ईद को। और आपको दूसरी ईद की व्लॉग देखना है तो आप जाए हमारे चैनल पे और पिछले साल की वीडियो देखो, तो उसमें मिल जाएगी। और उस वीडियो में आदिल ने बहुत अच्छा कवर किया था, तो आप आदिल फारूकी चैनल पे जाकर चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, है कि नहीं? तो कुछ कहना चाहोगे ये एक्सपीरियंस के बारे में? कुछ नहीं, बस सुबह उठ के जाना पड़ता है, सबसे बड़ा काम तो यही है। और वहाँ जाके ट्रॉली ढूंढना पड़ता है। बहुत सारी दिक्कतें अभी आपको आगे पता चलेगा। और बाकी भाई अभी से थकान लग रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत रहती है इसमें। हाँ, बता नहीं सकते यहाँ से। ये देखो भाई, सुबह सुबह की मेहनत यहीं से शुरू। क्या पीना है, क्या चाहिए? टाइम नहीं है अभी, टाइम नहीं है। और भाई सुबह सुबह इतना शांत धरावी देख के कितना प्यारा लग रहा है। हाँ, मुश्किल से ही इतनी शांति में और इतनी कम पब्लिक दिखती धरावी में। भाई गाड़ी लेकर आ चुका है, तो ये आसानी हो जाएगी कि सुबह सुबह भी ऑटो नहीं ढूंढना पड़ेगा। भाई इतना देवनार आने के बाद एटलीस्ट इतना तो पता चल गया कि गाड़ी की पार्किंग कहाँ लगा सकते हैं। तो जहाँ मैं अपनी स्कूटी लगाता था, आज भाई को बोला अपनी गाड़ी यहाँ पे लगाओ। ये घूम रहा आदिल भाई, बाल्टी गोनी क्या काम आएगी है? बाल्टी तो पानी मारने के लिए, अच्छा, और गोनी गोश्त रखने के लिए। सब दिखाएंगे लोग को दिखा देंगे इंशाल्लाह, अगर अलाउड है तो। जितना हो सकेगा। भाई पूरे धक्के गेट का धक्का खाली है, और अलग ही एक्सपीरियंस लग रहा है इतने दिन यहाँ व्लॉगिंग करने के बाद वापस से आना और पूरा खाली खाली देखना। एकदम जैसे था ना जब शुरू में मैं आ रहा था, जब पूरी ये बकरा ईद की मंडी नहीं खुली थी, वैसा वाला लग रहा हो। वैसे ही सुबह सुबह हमने जैसे एक ट्रक आई है, और वो भी लग रही है धक्का पे, लगता है इसमें बकरे कट्टू के माल होंगे लग रहा है। कट्टू वाला ना, ये कितने है सारी जगह? अब समझ में आ रहा है, पहली बार आया ना यहाँ से। ये लोग मेरे से पूछ रहे धक्का गेट की तरह, धक्का गेट की तरह। वाला देखो यही वाला धक्का गेट है। देख लो, ये सारी अपडेट है देवनार की। अब बकरा मंडी ख़त्म होने के बाद क्या हालत हो गई। पूरे टेंट खुल गए हैं, किसी के अंदर माल नहीं है। वो जो लोग कह रहे थे ना बकरा देवनार में बहुत माल है, बहुत माल है, तो कुछ माल नहीं है। देखो भाई, सब कुछ खुल गया है, कोई बकरे नज़र नहीं आ रहे। तो यहाँ पे पूरे शर्ट्स खाली हुए भाई, यहाँ पर भी। इससे मालूम पड़ता है कि बकरे कम थे ये साल। अभी तीसरी ईद की सुबह है और कोई बकरा नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। 3-4 बच्चे, वो पूछने जाओगे तो रेट भी सुनोगे ना तो हिल जाओगे। बस अभी कुछ लोग दिख रहे हैं जो सोते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, वैसा कुछ खास बचा नहीं है। हो गया हमारा, यहाँ से बहुत सी प्राइवेट गाड़ियाँ भी आ रही है एंट्री, और हम लोग ने भारी अपनी गाड़ी लगा दी है। अब ऐसा होता है, अब ऐसा हो रहा है कि गाड़ी अंदर लेकर आना चाहिए था। और देखो भाई, अभी भी कुछ पाड़े नज़र आ रहे हैं। मेरे हिसाब से तो जितने होंगे सब बिके वाले होंगे। हाँ, बिके नहीं है ये वाले, बिके नहीं बिके। अच्छा, बचा हुआ है, बिके नहीं है। पूछो रेट। अच्छा, सारी पहाड़ी है। 31 नहीं, कम कराएंगे तो दे देगा यार।
20-25 में दे देगा, मतलब तीसरे दिन आते तो ज़्यादा फ़ायदा होता। इतने सारे पाड़े के माल अभी बचे, ये जो बिके नहीं है, इतने सारे माल है यार, अंदर भी है पूरे। तो भाई इतने सारे पाड़े के माल बचे हुए, अगर ऐसा लगता है आदिल तीसरी ईद पे लेते आज की सुबह तो ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि पीछे सामने वाले ने हमारे ऐसे पाड़े को 31 सामने से बोला तो एटलीस्ट 25-26 में तो छोड़ ही देता। और वो जो अपना गया रखने का चार्जेस वो भी बच जाता हर दिन का 300, मतलब 1500 रुपये गए हमारे 3-4 दिन के रखने के, 1800 रुपये, 6 दिन का 1800 रुपये पे भी कितने सारे माल दिख रहे हैं यार पाड़े के, सब अनसोल्ड है। तो ऐसा हो गया लास्ट में पाड़े का माल ज़्यादा हो गया, बकरे नहीं बचे। और भीड़ देखो यार, सुबह सुबह कितनी क्राउड दिख रही है यहाँ पे, देखो ये सब कुर्बानी वाले और अभी सब अनसोल्ड माल है। तो लोग कितने ख़रीदने भी आए हैं, माल को नहला भी रहे हैं। अब्बा जा रहे पावती बनाने, शायद कुछ सिस्टम रहता है जिसमें ना पावती बनाना रहता है वहाँ पे, तो ये बना के आएंगे तो उसके बाद अपने को माल मिलेगा। क्रिकेट चैंपियंस कितने सारे अनसोल्ड जा रहे हैं, ये आने वाले साल वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट IPL ऑक्शन। हाँ, नेक्स्ट IPL ऑक्शन में आएंगे लोग। जा रहे हैं ना भाई, 3 से 4 कसाई हम लोग को घेरे हुए, जैसे एक ये हो गया है और आगे 1-2 मिले। तो आज के दिन ये मालूम पड़ता है कि डिमांड आज ना कस्टमर है और कसाई पीछे पीछे घूम रहा है, जबकि हम लोग सेकंड ईद को आते थे ना, है ही नहीं। और फिर जब दूसरी ईद को आओ ना भाई, हमको पीछे जाना पड़ता है कसाई के। हाँ, एक कसाई के पीछे 4-4 लोग रहते हैं। यहाँ से पहले आके वो काम करना, अपना पाड़ा लेना है। और देखो इतने लोग के पाड़े जो अभी तक लेके नहीं गए, और ये वाला अपना पाड़ा है जिस पे आदिल लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको भाई। पीछे जो पावती रहती है वो लोग ले लेते हैं, और अब यहाँ से भी माल लेकर जाना है स्लॉटर हाउस में। भाई को ड्यूटी पे लगा दिए, ट्रॉली की ड्यूटी पे। भाई इधर बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है ट्रॉली की, तो अभी आज ट्रॉली लेकर आएगा। ये ट्रॉली ला रहे आखिरकार, और यहीं पे सब कुछ कटिंग वटिंग हो रही है हमारी। और भाई देखते देखते काफ़ी भीड़ हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा काम हो चुका। अभी 8 बज रहे और लगभग 2 घंटे में सारा काम निपटा दे। बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि हम लोग दूसरी ईद को आते थे और तीसरी ईद में ही असल मजा। अपन यहाँ 6:30 बजे पहुँचे, 6:30 बजे पहुँचे, लगभग 1.5 घंटे में सारा काम हो गया। अब गाड़ी लाना है, उस वाले गेट पे लगाना है जहाँ से बफेलो उतरते हैं, और इंशाल्लाह फट से घर चले जाएंगे। बहुत से लोग अपनी गाड़ी टैक्सी लेकर आ जाते हैं, सुविधा पड़ती है, इसी में अपना सामान भरो, अपना जो भी गोश्त निकला भर के निकल जाओ। हम लोग ने ये गलती कर दी कि हम लोग गाड़ी अंदर नहीं लाए, पर एक आसानी ये हो गई कि हमारे को जो गेट है जहाँ स्लॉटर हाउस के पास, वो बहुत ज़्यादा करीब है, तो ये आसानी हो जाएगी। बस गाड़ी को घुमा के वहाँ लेके जाना पड़ेगा। बाकी बकरों का अपडेट आप लोग पूछ लेते ना, देवनाथ दिखाओ कैसा लग रहा है, दूसरी तीसरी पे कितना खाली है। तो देख लो भाई, ये हाल है, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है फिलहाल आज के दिन बकरा लेने में। तो तुम S1 देखो, S2 देखो, S5 देखो, सब कुछ खाली है। जिस तरह से आलम है पूरा देवनार का, ऑलमोस्ट पूरा खाली है भाई, सारे शेड्स खाली है, सब कुछ खाली है। क्या कह रहा भाई? कुछ गंदा भी नहीं हो रहा, पैर भी क्लीन है। पहली बार खुशी मिल रही है भाई पाड़े में, वरना इतनी थकान हो जाती थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था। मैं बोला यार बहुत ज़्यादा थकना पड़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं। और पता है तुमको कसाई क्या कर रहा था? 2 किलो का ना एकदम फ्रेश गोश्त, जिसमें ज़रा भी बोनलेस उठाया, और 4 की लंबी उठाया बंटा, कुछ नहीं बोली, 1.5 फीट की पूरी हो, 3-3.5 किलो गोश्त उठा लिया। हाँ, और बोलता है अरे दे दो। और असल में कैसा होता है माल में, तुमको मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। और 4 बोटा करने का 1500 लेते हैं, और पीसेस कराओगे ना यहाँ पे बोटी, जो कि एकदम बारीक नहीं करते, बोलते कि एकदम बारीक करके देंगे, पर करते नहीं। उसका पैसा है ना, ये लोग अगर आप दूसरी ईद को आते हो जब भीड़ रहती है, तो ऑलमोस्ट उनसे 4000 तो लेंगे, मिनिमम 4-4.5 बट आज कैसा होता है, तीसरी ईद को आपको आने का फ़ायदा ये मिलता है कि आपको वो पैसा बच जाते हैं। तो हम लोग पिछली बार हमेशा क्या करते थे मालूम आप लोगों को, हम लोग ना घर लेकर जाके वहाँ पीसेस करते थे, क्योंकि हम लोग के 3 से 4 पाड़े रहते थे। इस साल हम लोग ने सिर्फ कराया ना, तो हम लोग बोले क्या करते हैं इस बार 3rd ईद को ट्राई करेंगे। ऐसा हो गया था घर में कि भाई संडे चलो चलते हैं, मंडे क्यों ख़राब करना। हम लोग बोले चलो यार एक बार ट्राई करते हैं तीसरी ईद को। तो अभी आए, तो सालवाद मेरा भाई है, वो मेरे को बोला था राशिद, मैं उसको फ़ोन किया, वो हमेशा तीसरी ईद को करता हूँ, बोला कितना देना चाहिए, तो बोला 2000। यहाँ से ले हमरी, यहाँ से आगे से ले ले। तो वो बोला कि राशिद 2000 देना, और ज़्यादा से ज़्यादा 2500। तो मैं गया, तो वो आया, हम पीछे दे एक सेकेंड। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि फिर हम लोग ने उसको बोले, मैं अब्बा को हाथ दिखा दिया कि कितना दोगे करके, तो मैं बोला अब्बू पीछे से उंगली दिखाया, तो कसाई मेरे कंधे पे हाथ रख के बोलता है अच्छा बेटा इतना ही। मैं बोला हाँ भाई हमको मालूम है, हम लोग हमेशा कराते। तो 2000 में बात डन हुई, सब पीस करने बैठे, तो बोले जैसी पीस बोलोगे ना वैसी करके देता हूँ एकदम बारीक, और वैसा करते नहीं, कसाई अपनी ज़बान पे रहते कहाँ। तो वही बात किया, फिर बड़ी बड़ी बोटी की हम लोग छान के निकाल के दिए, और लास्ट में फिर जो गोश्त उठाया था 1200-1500 का, तो गोश्त उठा लिया था। तो वो भी हम लोग बोले भाई कुर्बानी का हम लोग गोश्त देते ही नहीं है, अनलेस अनटिल इसको 3 भाग में जब तक बांट नहीं लेंगे हम लोग नहीं देंगे। तो हम लोग ने वो भी रखा लिया। बाकी अगर आप लोग भी कुर्बानी कराते हो, अगले साल के लिए देख रहे हो, तो ये बात रखो, अगर आपको जानवर बहुत दिखते हैं, पाड़ा एकदम भरपूर दिख रहा है, आप चांद रात तक भी आ रहे हो, मतलब एक दिन पहले तक, और आपको नज़र आ रहे पाड़े,
तो तुम तीसरी ईद को आके ट्राई करके पाड़ा ले सकते हो। बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल रेट में आज था। यकीन मानो अगर हम लोग आज लेते तो 5 से 7 हज़ार का हमारा फ़ायदा हो जाता आराम से। और बाकी आज के दिन मतलब ये लोग 4 बोटी जो करके देते हैं ना उसका 1500 लेते हैं। आज हम लोग ने उसी में पूरी बोटी करवा के लिए 2000 रुपये में, तो ये फ़र्क पड़ता है। हम लोग जो धक्का गेट से निकले थे ना, अभी हम लोग को घूम के जाना पड़ रहा है आगे वाले गेट पे जहाँ से पाड़ा आता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास ट्रॉली है और स्लॉटर हाउस जस्ट बाजू में था। यार का मेन गेट है और हम जा रहे हैं जहाँ पे वो पाड़ा वाला गेट है, जहाँ से पाड़ा की एंट्री होती है। और वो वहाँ से एक्चुअली हम लोग पीछे की तरफ से घुमा के भी लाते ना तो वो सामने वाली रोड पे हो जाता, तो हम लोग को रोड क्रॉस करके गोश्त को उस तरफ लेके जाना पड़ता। तो वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग मेन गेट की तरफ से हैं। अगर ये आमिर भाई, अगर ये सेकंड डे पे होता तो ये रोड खाली रहती है, पूरी रोड जाम रहती है भाई। अगर आपको किसी को देखना है ना तो मेरा पिछले साल का व्लॉग देखना, डे 2 करके, बकरीद डे 2, लाइन लगी रहती है। इतना दिमाग खराब हो गया था ना, हम लोग 10-15 लोग थे, तब भी मेहनत होके काम नहीं होता है। तो कभी पढ़ा लो भाई तो आप लोग यही करना, तीसरी ईद को आओ, सबसे बेस्ट। तीसरी ईद को आओ, कोई टेंशन नहीं, तीसरी को सबसे बेस्ट होता है। नफसी आलम करके भरना पड़ा है, बहुत ज़्यादा नाटक कर रहे हैं यार। यहाँ गाड़ी रोकने नहीं दे रहे, टैक्सी स्टैंड वाले हैं ना, कैसा करके तो हम लोग भरे हुए हैं यार। त्रास दे रहा है बीच में चल के 5 मिनट से। अरे चाचा तुम्हारे वजह हमको सुनना पड़ रहा। 3.5 तो अपना फ़ायदा हो गया ना 2000 में। मतलब नॉलेज होना चाहिए एक्चुअली। अपने को अच्छा सानवाद से पूछ दिया था ना, फायदा होगा। तुम बोलो, वो बोला रहेगा 4 बोला रहेगा तो 3.5 में बात पड़ी। हम लोग का शॉर्ट हो गया था, ट्रॉली घूम गई थी, हम लोग टेंशन में आ गए, बोले उठा के लेके जाना पड़ेगा। और जिससे पूछने गए बोलता है भाई मैं तुम्हारा फैन हूँ, तुम्हारा व्लॉग देखता हूँ। आज का डाले नहीं, मैं बोला आज का डाले नहीं। बोला भाई अभी मैं कुर्बानी खुद की और इसके लिए नहीं डालता। इसमें डालने का क्या है, मैं बोला क्या डाल सकते लेना हैं। घर पहुंच गया भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आधा घंटा लगा बस। गोश्त निकाल लिए, पर शॉर्ट ये हो गया कि थोड़ा सा खून गिर गया उसके अंदर, उसको साफ़ करना पड़ेगा वरना बात आएगी बहुत। हाँ तो दोस्तों जस्ट अभी घर आ रहा हूँ और पहला काम जो किया नहाया हूँ। और ऐसा रोज़ हो रहा है, पहली ईद को भी जब बकरे का था तो भी नहाना पड़ा 2 बार, आज भी ऐसे हो गया। और बाकी ये ऐड करेंगे यहाँ पर देवनार की सीरीज़ को, बकरा ईद की सीरीज़ को आपको कैसा लगा, एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि ये पूरी सीरीज़ आपको क्या पसंद आया, कैसा, और आप क्या फीडबैक देना चाहते हो ये सारे के बारे में, देवनार सीरीज़ के बारे में। और इंशाल्लाह जो लोग देवनार की सीरीज़ देखने आए तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा आप सारी वीडियोस देखें मेरे, इंशाल्लाह आपको सारी वीडियोस पसंद आएगी, क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियोस रहती है अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के अराउंड में ही रहती है। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे एक नए व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।